सबसे पहले ऐसी खबर को डिकोड करेंगे जिसे सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। जी हाँ, राजस्थान का अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह और पुष्कर मंदिर की वजह से पूरे दुनिया में मशहूर है और इस धार्मिक शहर की आबो हवा में साल 1990 से 1992 तक कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ गंगा जमुनी संस्कृति को कलंकित करने वाला था, बल्कि अजमेर के सामाजिक ताने बाने पर बदनुमा दाग बन गया। उस वक्त एक स्थानीय अखबार में एक ऐसी खबर छापी गई जिसने सबको हिला कर रख दिया था। सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। जी हाँ, इस खबर में स्कूली छात्राओं को उनकी अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करते हुए उनका यौन शोषण किए जाने का पर्दाफाश किया गया था। बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार शीर्षक से प्रकाशित खबर ने पाठकों के हाथों से अखबार पहुंचाने के साथ ही भूचाल ला दिया था। क्या नेता, क्या पुलिस, क्या प्रशासन और क्या सरकार, क्या सामाजिक धार्मिक नगर सेवा संगठन से जुड़े लोग सब के सब सहम गए थे। ये कैसे हुआ, ये कौन थे, किसके साथ हुआ, किसने किया, ये सवाल गूंज रहे थे चारों तरफ। और इसके बाद खुलासा हो जाता है कि एक गिरोह अजमेर के गर्ल्स स्कूल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउसों पर बुला बुलाकर उनका रेप करता रहा और उन लड़कियों के घर वालों को भनक तक नहीं लगी। रेप की गई लड़कियों में IAS, IPS की बेटियां भी शामिल थी और इस पूरे कांड को अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करके अंजाम दिया गया। साथ ही पीड़ित लड़कियों की संख्या 100 से अधिक बताई गई थी। इन लड़कियों की उम्र 17 से 20 साल के बीच रही। कैसे हुई थी इस खौफनाक सेक्स स्कैंडल की शुरुआत, इस पर करेंगे बात। ग्राफिक्स पर एक नजर डालिए। इस कांड की शुरुआत में सबसे पहले फारूक चिश्ती नामक एक शख्स ने अपने सोफिया स्कूल की एक लड़की को फंसाया और उसके साथ रेप किया। इस दौरान उसने उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली और उसके बाद वो इस अश्लील तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। पूरे स्कूल की दूसरी लड़कियों को भी बहला फुसलाकर वो लड़की लाने लगी। मजबूर वो लड़की अपनी सहेलियों को भी फार्म हाउस पर ले जाने लगी और उन सभी के साथ रेप और ब्लैकमेल का खेल शुरू होता रहा। एक के बाद एक, दूसरी के बाद तीसरी और फिर चौथी, ऐसे करके 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ। घर वालों की नजरों के सामने से गाड़ियां फार्म हाउस पर जाती थी और उनको लेने के लिए बकायदा गाड़ियां आती थी, घर पर छोड़कर भी जाती थी। लड़कियों के रेप करते समय तस्वीरें ले ली जाती थी और उसके बाद ये पूरा कांड शुरू होता था। उन्हें डरा धमकाकर और लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ फार्म हाउस में बुलाकर रेप किया जाता था। स्कूल की लड़कियों के साथ रेप करने में नेता, पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। और अब सवाल यह है कि इस सरगने को किसने चलाया था, कौन था इसका मुख्य आरोपी। इस सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती था, जिसके साथ नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी शामिल थे। तीनों ही यूथ कांग्रेस के नेता थे। फारूक अध्यक्ष पद पर था और इन लोगों की पहुंच दरगाह के खादिमों तक थी और इस कांड के बारे में जानकारी होते हुए भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकी थी। उन्हें डर था कि कहीं यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे ना हो जाए और उससे ये भी संभावना थी कि वो मुश्किल में ना पड़ जाए। धीरे धीरे इस स्कैंडल के बारे में पूरे शहर को पता चल गया। समाज में अपनी बेइज्जती ना होती, ऐसे में लड़कियों ने एक के बाद एक खुदकुशी करनी शुरू कर दी। इस तरह से 6 से 7 लड़कियों की खुदकुशी के मामले भी सामने आए थे और एक पत्रकार ने छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे रह गए, ये शीर्षक के साथ अखबार में खबर प्रकाशित करी, एक खबर छापी गई। ऐसे में खबर के साथ लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भी छाप दी गई ताकि छात्रों के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से साफ देखा जा सके। और इसके बाद तो पूरे राजस्थान में जैसे कोई तूफान सा आ गया। तीसरी खबर CID ने 5 माह पहले ही दे दी थी और साथ ही शासन और प्रशासन पर भारी दबाव पड़ा। लेकिन अब 32 साल बाद इस मामले का पर्दाफाश हुआ है और इसमें एक नई अपडेट ये है कि जो बाकी के आरोपी थे उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है।